नमस्ते, गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। मैंने कल निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके आपको बताया था। मैंने बताया था एग्जैक्टली कि निफ्टी बैंक निफ्टी जो है ये इस लेवल को बार बार सपोर्ट ले रहा है, इसको नीचे तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। ये जो ट्रेड मैंने लिया था वापस से ये यहीं पे आ गया है, देख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें बुलिशनेस है। मैंने यही बोला था आपको कि ये नीचे तोड़ नहीं रहा है, बार बार इसको सपोर्ट ले जा रहा है, इस लेवल को होल्ड किए है। कल का वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो वो देख सकते हैं। जैसे ये 51,200 को नीचे की तरफ तोड़ेगा और रिटेस्ट करेगा तो हमें काफ़ी अच्छी ट्रेड मिल सकती है। और वो भी कहाँ तक मिल सकती है, जो भी मुझे सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलते हैं तो मैं उसके पहले ही मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मैं यहाँ तक 50,870 तक का ये फर्स्ट टारगेट लूँगी मेरा, और इसको तोड़ने के बाद मैं भी देखूँगी कि ये 50,567 तक मुझे टारगेट दे सकता है, ऐसे बोला था। लेकिन उस वक्त मुझे आरएसआई ने भी साथ देना चाहिए, लेकिन इसमें बिल्कुल भी आरएसआई ने साथ नहीं दिया था। ये आरएसआई हायर लोज बना रहा था, ये देख सकते हैं आप, ये लोअर लोज बन रहा है मार्केट में, लेकिन हायर हाइज जो है ये आरएसआई में बन रहा है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे आरएसआई ने कंफर्म ट्रेड दी थी। तो बाइंग साइड में मैं 1000 बार आपको बता देती हूँ कि जब भी मैं बाइंग करूँगी तो मुझे 5 मिनट में 15 मिनट में आरएसआई 60 के ऊपर ही चाहिए, तब जाके मोमेंटम ट्रेड बनती है। इसको बोलते हैं सेटअप। सेटअप मतलब कि बड़े बड़े प्रोजेक्टर, बड़ी बड़ी कंप्यूटर की स्क्रीन, ये मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। उसमें भी चार्ट ही दिखता है, और छोटे मोबाइल में भी चार्ट ही देख रहे हैं आप, कंप्यूटर में भी चार्ट ही देख रहे हैं, और टैब में भी चार्ट ही दिखता है। हालांकि सबका देखने का नज़रिया अलग अलग है, बस इतनी ही बात रहती है। तो इसमें देखिए आरएसआई जैसे ही 65 के ऊपर निकला, ये तेज़ी से फिन निफ्टी में बहुत बढ़िया ट्रेड थी। फिन निफ्टी की कंफर्म ट्रेड थी, मैंने बोला था फिन निफ्टी में ये लेवल टूटी नहीं थी, और फिर बैंक निफ्टी में ये लेवल टूट के यहाँ से मुझे जब आरएसआई का कंफर्मेशन मिला कि आरएसआई अभी मुझे दिखा रहा है कि मैं ऊपर ही जाने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैंने बाइंग की ट्रेड ली थी और ये बहुत ही बढ़िया चली। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे, वापस से अगर ये 51,600 के पास आता है गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो ये गैप डाउन ओपन होने के बाद मैं देखूंगी कि वापस से अगर आरएसआई मुझे साथ देता है तो ही मैं ट्रेड करूँगी। अदरवाइज कल एक्सपायरी होने की वजह से अगर ये साइडवेज चला तो इसमें कुछ भी ट्रेड नहीं रहेगी। हाँ, अगर आरएसआई मुझे साथ दे रहा है और मुझे यहाँ पे बाइंग की कोई सेटअप बन रहा है जैसे यहाँ बना था, तो मैं ज़रूर यहाँ पे भी ट्रेड प्लान करूँगी। देखिए ट्रेड प्लान करना, ये मैं मेरे लिए मैं ट्रेड प्लान करती हूँ, मैं बाइंग कर सकती हूँ, ये मेरी रिस्क है। तो मैं आपके लिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रही हूँ। मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ चार्ट सीख जाइए, यही मेरा वीडियो बनाने का मोटिव है। तो मेरा इसमें स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा रहेगा। अगर ये गैप डाउन होता है, मेरी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है कि नहीं देखूंगी, आरएसआई मेरा बैठ रहा है कि नहीं उस ट्रेड में, वो देखूंगी। फिर उसके बाद मैं बाइंग की साइड की ट्रेड लूँगी, अदरवाइज मैं सेलिंग ही करूँगी। और अगर ये किसी वजह से गैप अप ओपन होता है, फिर ये जो ट्रेड है गैप डाउन होने के बाद, देखिए ट्रेडर को तीनों साइड से सोचना रहता है। जो ट्रेडर है उसको साइडवेज मार्केट में क्या करूँगा मैं, क्या करूँगी मैं, गैप अप ओपन होने पे मैं क्या करूँगी, और गैप डाउन ओपन होने पे मैं क्या करूँगी, उसके माइंड में वो ऑलरेडी सेट होना चाहिए। अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट को केयरफुली वॉच करें और सीखे। खुद ही मार्केट बता देगा कि मैं क्या कर रहा हूं। आप खुद ही सीख जाओगे। आप किसी को पैसा मत दो सीखने के लिए, समय दो मार्केट को सीखने के लिए। तो अगर ये गैप अप ओपन होता है, फिर मेरा स्टॉप लॉस मैं देखूंगी 50 पॉइंट का कैंडल, जो भी 15 मिनट की क्लोज देगी मुझे, उसके बफर रख के मैं इसको शॉर्ट करूंगी, और फर्स्ट टारगेट रहेगा ओपन प्राइस। बस इतना ही शॉर्ट का ट्रेड में लूँगी, क्योंकि ये बुलिश जोन में चला गया है। अभी काफ़ी तेज़ी से यहाँ से बाइंग आई थी। ये गैप डाउन अगर होता है तो ये वापस से इसमें बाइंग आ सकती है। तो इसीलिए मैं ओपन होने का वेट करूँगी
और फिर ही इसमें ट्रेड प्लान करूँगी। और अगर ये ऊपर गैप डाउन ओपन होके जाता है तो इसमें ये आज का टारगेट तो ये दे ही दिया है उस दिन का मेरा। अब ये लास्ट टारगेट मेरा 52,564 का है और 52,875 का। 875 क्यों? क्योंकि ये देखिए यहाँ पे गैप है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ही नहीं है, इस वजह से ये 52,564 जब टूटेगा तब हमें तेजी से ये मोमेंटम मिल जाएगा, ये टारगेट। ये ऐसे अगर गैप डाउन ओपन होके जाता है या इधर साइडवेज खुलते खुलते ऐसे दिखाता है मुझे, अगर ये कहीं नहीं गया और साइडवेज खुला और साइडवेज खुलने के बाद कहीं इस यहाँ पे आके यहाँ पे वापस से ऐसे बुलिश, या मुझे साइडवेज में अगर बियरिश दिख रहा है और RSI भी 60, RSI भी 40 और 30 के बीच में जा रहा है, तो यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट का ट्रेड मैं ले सकती हूँ। अदरवाइज ये गैप डाउन ओपन होके बाइंग वाली ट्रेड जो है वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। और बाइंग जब मैं करूँगी तो ओपन प्राइस का 50 पॉइंट का मैं बफर स्टॉप लॉस रख के ट्रेड लेना प्रेफर करूँगी। ये रहे बैंक निफ्टी के। अब बैंक निफ्टी में हम बियरिश कब होंगे और ये नीचे के टारगेट कब मिलेंगे? अबे ये 50,870 को जब डिसिसिवली तोड़ देगा बैंक निफ्टी, तभी हमें ये नीचे के ट्रेड्स मिल जाएगी, ये सारे टारगेट मिल जाएंगे। फिर ये 49,714 तक भी आ सकता है। अभी ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कितना जा सकता है? तो ऊपर मुझे लग रहा है कि ये 53,300 तक निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने जाना चाहिए और यहाँ से एक बार फिर हमें फॉल आना चाहिए। ये मेरा एनालिसिस मतलब कि फिबोनाची मुझे बता रहा है कि ऐसे यहाँ से मुझे ये एक रिट्रेसमेंट वापस से डाउन ट्रेंड दिखेगा। तो देखते हैं, अगर मैं गलत हुई तो छोटा स्टॉप लॉस लूँगी और मैं अगर सही रही तो फिर मेरे टारगेट हिट हो जाएंगे। तो अभी निफ्टी में देखते हैं। किसी ने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो वो देख सकते हैं जाके। मैंने एग्जैक्टली बताया था, अगर निफ्टी यहाँ पे मुझे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन करके इस लेवल के बीच में कहीं आता है तो मैं यहाँ से बाइंग ही करूँगी। क्यों? ये भी मैंने बोला था क्यों करूँगी बाइंग, क्योंकि मैंने ये एग्जैक्टली बताया। यहाँ पे जो बुल है ये इसको ऊपर लेके गए थे, वहाँ से हमें 2000 पॉइंट्स की रैली मिली थी। अगर ये बुल्स के मुकाबले ये बियर्स अगर ज़्यादा पावरफुल रहे तो हमें नीचे की तरफ ये ट्रेड मिल जाएगी, नीचे ये बड़े से टारगेट मिल जाएंगे। मेरा एग्जैक्टली टारगेट अचीव हुआ, 829 का मैंने बोला था वो, और वहाँ से इस लेवल को इसने सपोर्ट लिया। ये मुझे कैसे समझ में आया कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है? आप RSI को देख रहे हैं क्या? मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है। तो मार्केट में डाउन बन रहा है लेकिन RSI हाइयर लोज बना रहा है। इसी मुझे गलत ट्रेड से हमेशा RSI बचाता है। इसीलिए जब भी ये ऐसे, मैंने बोला था कि ये अगर W फॉर्मेशन होके यहाँ से ऊपर की जाऊँ, ये गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे मुझे अब से यहाँ से W फॉर्मेशन दिखेगा तो मैं यहाँ पे बाय करूँगी और ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन तक 24,200 तक ही टारगेट में लूँगी और एग्जैक्टली वही मार्केट क्लोज हुआ है। अब कल कैसे लेकिन ट्रेड करेंगे? अगर ये गैप डाउन होता है इसी लेवल पे पास कहीं 24,000 के और ये तोड़ने में इसको कामयाब नहीं होता है और अगर RSI भी 60 के ऊपर ही रहता है तो मैं अगेन बाय करूँगी और फिर ये रेजिस्टेंस भी मेरा 200 का टारगेट रहेगा पहला, फिर रहेगा ये रेजिस्टेंस 24,300 कितना है देखते हैं हम। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये 366 का मेरा टारगेट रहेगा, फिर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद ये मतलब कि 600 तक हमें निफ्टी में ट्रेड मिल जाएगी ऊपर। ये मैंने कल भी बताई थी। क्यों बताई थी? क्योंकि ये रेजिस्टेंस है फिबोनाची का। ये लेवल जैसे बैंक निफ्टी ने अभी तोड़ा है और ऊपर जाके क्लोजिंग की है, जब तक ये 25,000 डिसिसिवली निफ्टी में वही ट्रेड है, जब तक कि 25,000 डिसिसिवली ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करती तब तक निफ्टी में हम थोड़े टाइम के लिए
मतलब कि ये हमें ऊपर वाले ट्रेड नहीं मिलेंगे। ये जो है 25,400 तक, यहाँ तक आना चाहिए निफ्टी ने, लेकिन ये इस लेवल को तोड़ने के बाद, अब ये हमें लो मिल चुका है तो हम इसको नीचे लेते हैं। हाँ, और ये लो अभी अलग हो चुका है 24,777, ये मैंने कल भी बोला था। तो ये लेवल जब टूटेगा तब हमें जो है काफ़ी, ये जब लेवल टूटेगा 23,800 का, तब हमें नीचे के टारगेट्स मिलेंगे। और ऊपर ये 700 और 700 नीचे मैंने बोला था, याद होगा आपको, तो अगर किसी ने वीडियो देखा होगा तो उनको याद रहेगा कि ये लेवल है, इस बीच में हमें ट्रेड मिलती है तो मैं लूँगी बाइंग साइड की। और RSI ने मुझे काफ़ी अच्छा साथ दिया, तो बाइंग साइड में RSI जो रहता है वो फ्रेंड रहता है बायर्स का। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो मैं अगेन इसको 24,000 का स्टॉप लॉस लगा के, अगर बुलिश फॉर्मेशन और RSI मुझे साथ देता है तो मैं 24,600 तक के टारगेट लूँगी। ये तोड़ने के बाद मैं ये लेवल तक टारगेट लूँगी और फिर देखूँगी यहाँ से क्या करता है, क्योंकि यहाँ से अगर सेलिंग आना स्टार्ट हुआ तो फिर वापस से हमें ये नीचे के टारगेट्स मिल जाएंगे। यूएस में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है। ये बड़े इवेंट्स होने की वजह से हमारा कोई एनालिसिस ज़्यादा काम नहीं करता जब इवेंट रहता है, तो सावधानी से ट्रेड करिए। और अगर ये गैप अप ओपन होता है फिर ये ट्रेड अलग हो जाएगी। गैप अप ओपन होने पे मैं वेट एंड वॉच करूंगी। कोई बियरिश फॉर्मेशन अगर मुझे दिखता है तो फिर मैं 50 पॉइंट का 15 मिनट की कैंडल के बफर स्टॉप लॉस रख के इसको अगेन शॉर्ट करूंगी। फिर फर्स्ट टारगेट जो रहेगा ओपन प्राइस, वहाँ पे मैं मेरी बाइंग की स्क्वायर ऑफ करूंगी पोजीशन। और उस वक्त भी मुझे RSI ने साथ देना चाहिए। लेकिन अगर गैप अप ओपन होके RSI अगर 60 के ऊपर ही है तो फिर मैं शॉर्ट नहीं करूंगी। तो मार्केट में स्ट्रेंथ है और मार्केट हमें स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यही हम समझें। मुझे अगर ये मेरा प्रयास और एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो और आपको ये इसमें से कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो जो है लोगों तक शेयर करिए जिनको रियल नॉलेज लेना है। और अगर अच्छा लगता है तो एक लाइक भी कर दीजिए, करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।